इधर सुट्टो ना ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3D ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਬੇਟਾ एडवांस सॉफ्टवेयर की वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी सो इस करके लैक्चर्स प्रॉपरली लगाना ठीक है वीडियो रिकॉर्डिंग्स जे तुहाडे टीचर्स कहणगे ओनली दैन यू विल बी गिवन अदरवाइज फर्दर एडवांस सॉफ्टवेयर की वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी ਤੇ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਡਰ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਲੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਫਲੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं क्लियर कर देना स्पेस स्ट्रक्चर स्पेस मीन्स 3D ठीक है तुसी कोई 3D एलिमेंट या 3D स्ट्रक्चर बना रहे हो ठीक है प्लेन मीन्स लाइक अ सिंपल बीम यू आर गोइंग टू परफॉर्म लाइक अ सिंपल बीम प्लेन दे विच की है कि एक टाइम ते एक एक्सिस जिद्दां असीं पहले भी गल कीती थी XY YZ या ZX जे मैं प्रॉपर डिटेल च गल करा टॉप फ्रंट या साइड व्यू ठीक है जे तुसी प्लेन इत्थों चूज करदे हो तो यू कैन गो फॉर दैट नैक्सट इज फ्लोर स्ट्रक्चर दा मतलब यह है कि तुसी रूफ बनाने लगे हो ठीक है फ्लोरिंग कंसिडर करने लगे हो ठीक है फ्लोर स्ट्रक्चर उस केस यूज करोगे एंड लास्ट इज योर ट्रस स्ट्रक्चर ट्रस मीन्स योर स्टील स्ट्रक्चर ठीक है स्टील दे तुसी स्ट्रक्चर देखे होने रेलवेज दे या किते भी जिथे तुसी वर्क कीता है या देखा होएगा अपने देयर आर सर्टन डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स जो तुसी उत्थे फॉलो अप कीते होणगे तो ट्रस मीन्स योर स्टील स्ट्रक्चर्स जिवें कि रेलवे दे ब्रिजेस हो गए तुहाडे गैंट्री गर्डर्स हो गए फैक्ट्रीज दे विच भी अजकल जिहड़े इंडस्ट्रीयल शेड्स पैंदे उत्थे भी ट्रसेस पैंदियां तो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट दैट ट्रस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नैक्सट इज योर फाइल नेम तुसी कोई भी फाइल नेम ओहदा दे सकदे हो जिवें कि अज असीं एक बीम बना के देखना सो मैं ओहदा नाम दे रहा बीम लोकेशन जिथे भी तुसी ओहनूं सेव करना अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟ ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਫੋਲਡਰ ਹੀ ਬਣਾਓ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਟ ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ देयर आर अराउंड 12 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਨਿਊ ਫੋਲਡਰ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ मैं फोल्डर ना देना स्टैड सो नाउ न्यू प्रोजेक्ट फाइल नेम मैं सब तो पहला स्पेस स्ट्रक्चर ही कंसिडर कर रहा उसका नाम देता मैं बीम ठीक है देन डेस्कटॉप पे जाके आई विल चूज द फोल्डर स्टैड ठीक है एंड ओके कर देना अच्छा तुसी अपने यूनिट्स जिहड़े है वो हमेशा मीटर ते किलो न्यूटन शेयर फोर्स एंड बैंडिंग मूवमेंट बारे बहुत पढ़िया तुसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ यूनिट्स पढ़िया किलो न्यूटन पर मीटर ये याद होवे तुहानू या न्यूटन पर मीटर सो साडे जिहड़े स्टैंडर्ड यूनिट्स है इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग दे वो चलदे आ साडे किलो न्यूटन या मीटर्स ठीक है सो तुसी यही रखने हैं हाँ जे तुसी कैनेडा दे स्टैंडर्ड्स दे हिसाब नाल काम कर रहे हो या आस्ट्रेलिया दे स्टैंडर्ड्स दे हिसाब नाल काम कर रहे हो then you can choose feet and pounds from here or USA ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ pound and inches so you can choose that things ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ so further sorry मैं हिंदी ਚ लेक्चर देना मैं भूल जाना तो further क्या है कि अगर यहाँ से हम next कर देंगे उसके बाद वो मुझे पूछ रहा है add a beam add a plate add a solid open structure wizard open stat editor और edit job information ठीक है सो एड बीम इफ आई क्लिक मतलब मैं एड बीम को अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से अगर फिनिश करते हैं तो मैं इंटरफेस पे आ जाऊंगा स्टैट के मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं ठीक है जैसे कि मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है कि एड बीम में आप एक 2D एलिमेंट जो है उसको ऐड करने वाले हैं आप 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हो उसको
फर्दर ऐड प्लेट। प्लेट क्या है, जब भी हम कोई फ्लोर या स्लैब कंसिडर करते हैं तो हमें उसको एज अ प्लेट बनाना पड़ता है। प्लेट बनाने का पर्पस क्या है कि अगर किसी बच्चे ने स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में थोड़ी बहुत चीज समझी हो, प्लेट का मतलब यह है कि हम उसको बाउंड्री में बाउंड करने लगे हैं। ठीक है, एक प्लेट है जिसकी 4 साइड रहती है, जिसको बाउंड्री में बाउंड करना है। देखिए यहाँ पे मैं प्लेट बनाता हूँ तो प्लेट में आप देखिए वहां पे वो बाउंड्री शो कर रहा है साथ साथ में। ठीक है, तो कोई भी जब हम स्लैब बनाएंगे या रूफ बनाएंगे तो वो एज अ प्लेट ही बनेगी इसमें। तो प्लेट को ही हमें असाइन करने पड़ते हैं लोड्स भी और सब कुछ भी। प्लेट की हम थिकनेस भी देते हैं, प्लेट की प्रॉपर्टीज भी देते हैं। तो जब आपने स्लैब वगैरह वाले प्रोसेस पे पहुंचना है तब आपने ऐड प्लेट यहाँ से चूज करना है। ऐड सॉलिड, अगर आपको कोई सॉलिड एलिमेंट लेना है, जैसे कि जो फुली सॉलिड एलिमेंट है जो अंदर से पूरा फिल रहता है, तो आप सॉलिड एलिमेंट यहाँ से ले सकते हैं। स्ट्रक्चर विजार्ड, ये स्ट्रक्चर विजार्ड क्या है, स्ट्रक्चर विजार्ड में आपके पास प्री डिफाइंड फिगर्स भी आप पिक कर सकते हैं, जैसे कि ट्रस है या कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करता हूँ एक बार स्ट्रक्चर विजार्ड में, ये देखिए यहाँ से मुझे प्रैट ट्रस लेनी है, वैरन ट्रस लेनी है। आप लोगों ने जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट पढ़ा तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रस पढ़े हैं आपने। ठीक है, तो अगर आपको प्रैट ट्रस लेना है, वैरन ट्रस लेना है, हो ब्रिज लेना है, लेटिस ट्रस लेना है, तो आप यहाँ से डबल क्लिक करिए। आप यहाँ पे उसकी लेंथ, हाइट और विड्थ ये सब आप मेंशन कर दीजिए, प्लस नंबर ऑफ बेस बताइए कि उसमें कितने बेस रहेंगे अलोंग लेंथ और अलोंग विड्थ। ठीक है, मतलब कितने सेक्शन उसके एक्स एक्सिस में और कितने सेक्शन उसके वाई एक्सिस में रहेंगे। अगर आप टॉप व्यू की बात करें तो ये यहाँ पे आप ये मेंशन करेंगे। अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए, ये मेरे पास एक बना बनाया स्ट्रक्चर जो है मॉडल, मैं इसको यूज कर सकता हूँ अगर मुझे इस पे काम करना है तो। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन यूज योर स्ट्रक्चर विजार्ड एज वेल। मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, यस करते हैं और ओके करते हैं, तो ये देखिए मेरे पास ट्रस जो है मेरी स्क्रीन के ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर विजार्ड था। अभी स्ट्रक्चर विजार्ड पे हमने बात नहीं करनी है, अभी हमने बीम पे बात करनी है। ठीक है, तो मैं वापस से स्टैट दोबारा खोलता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट, चलिए बीम को ही हम दोबारा सॉरी न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ पे बीम देते हैं उसका नाम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर विजार्ड मैंने आपको बता दिया बच्चों कि अगर आपने बना बनाया फिगर उठाना है, जस्ट आपको साइजेस देने हैं, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी अब ऐड बीम पे काम करेंगे, बाकी ऑप्शंस जो है वो आपको धीरे धीरे साथ में बताते जाएंगे। फिनिश पे जाते हैं, तो हाउ टू क्रिएट अ बीम। जैसे आप फिनिश करेंगे सबसे पहले आपके पास स्नैप ऑप्शन आता है, स्नैप नोड और बीम। आपके पास दो एक्सिस में आपका एक मैश टाइप स्ट्रक्चर, जैसे कि सॉरी, आप लोगों को याद होगा कि आपके पास ऑटोकैड में ग्रिड्स रहते थे बच्चों, यहाँ पे भी कुछ ग्रिड्स रहते हैं। उन ग्रिड के ग्रिड अगर आप बनाए तो उसके अकॉर्डिंग भी फिगर बन सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास वो दिखा रहा है, मैश दिखा रहा है मुझे। उसमें उसने बताया है कि ये जो मैश है ये 10 मीटर्स बाय 10 मीटर का है। अगर मुझे कोई स्नैप नोड मतलब नोड टू नोड काम करना है, मैं एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी काम हम करते हैं इसमें, कोई भी बीम क्रिएट करते हैं, अ बीम इज कनेक्शन ऑफ टू नोड्स, कनेक्शन ऑफ टू नोड्स। ठीक है, एक नोड आपका टू नोडेड बीम हम उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक नोड ये हो गया मेरा फॉर एग्जाम्पल और सेकेंड नोड ये हो गया। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो दिस इज माई बीम। ठीक है, इसके बाद इसमें हम सपोर्ट कंडीशंस देते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट कंडीशंस रहती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में सिंपली सपोर्टेड बीम, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिक्स्ड बीम। ठीक है, फिक्स्ड बीम आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने रोलर टाइप ऑफ बीम भी देखा होगा। तो कल का लेक्चर आगे कंटिन्यू करूंगा जब मैं, तो तब तक आप मुझे ये डिफरेंस बताएंगे कि रोलर, फिक्स्ड और हिंज टाइप ऑफ सपोर्ट में क्या डिफरेंस है। तो ये पढ़ के रखना, मैं कल आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर रोलर, फिक्स एंड सिंपली सपोर्टेड सपोर्ट। ठीक है जी, तो ये जो सपोर्ट्स मैंने दिए हैं ये टू नोडेड, यहाँ पे मैं नोड बना के देता हूँ आपको। ये देखिए एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया मेरे पास। ठीक है, तो हमेशा बीम जो है एक सिंगल बीम इन बिटवीन टू नोड्स रहता है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे स्नैप
ग्रिड आपके पास ऑप्शन जो आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे अगर मैं कर्सर को जूम करके आप इसको अप करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए 0 to 1, ये मेरा फर्स्ट नोड है, ये मेरा सेकंड नोड है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट पॉइंट पे और सेकंड पॉइंट पे, मेरा 1 मीटर का बीम बन गया। तो दिस इज माय फर्स्ट मेथड टू डू दी मॉडलिंग, स्नैप नोड बीम मेथड, ठीक है। तो इस मेथड से क्या है कि अगर मैं नोड टू नोड यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया, जब तक मैं नोड इसको एस्केप नहीं करता हूँ तब तक बीम क्रिएट होता जाएगा। अगर मुझे फर्दर भी क्रिएट करना है तो आप क्रिएट पे क्लिक करके फर्दर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्नैप नोड बीम ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करिए, आगे बीम कंटिन्यू करना है, ये आगे हो गया, फिर 2 से 3 मीटर, फिर 3 से 4 मीटर। तो ये मेरा फर्स्ट मेथड है जिससे मैं इसको कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है ये ओके है तो इसको क्लोज करिए, ठीक है। तो ये आपके पास आपका नोड टू नोड जो है बीम वो क्रिएट हो गया, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट मेथड जिससे हम इसको क्रिएट करते हैं, दिस इज स्नैप नोड मेथड। आई रिपीट, दिस वाज योर स्नैप नोड मेथड, ठीक है। तो जो भी आपने स्नैप नोड से बनाया, इधर आप देखेंगे यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस में उसकी वैल्यू आई है, ठीक है। अभी आपने एक्स में क्रिएट किया था तो आपने फर्स्ट पॉइंट दिया 0 पे, सेकंड पॉइंट आपका ऑटोमेटिकली 1 पे बता रहा है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन अगर आप देख पाए तो ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, अपर साइड में जाएंगे तो ये मेरा वाई डायरेक्शन हो जाएगा, और अगर आउटर साइड को आएंगे तो वो मेरा जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज देके भी उसको क्रिएट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स भी बता सकते हैं। तो सेकंड मेथड है मेरा कोऑर्डिनेट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड है कोऑर्डिनेट मेथड। मैं एक बार यहाँ से अगर सारा बीम सिलेक्ट करके, अच्छा सिलेक्शन, एक चीज मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, जब तक आप यहाँ पे कुछ नहीं क्रिएट करते, मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है जी। अभी आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड पे जितनी भी ऑप्शंस हैं, जितने भी मेरे टूल बार है, सिलेक्शन टूल बार और एडिंग द मटेरियल टूल बार एंड योर आइसोमेट्रिक व्यूज या व्यू टूल बार, जूम जूम इन, योर रेंडर्ड व्यू, या आपके मतलब आपने शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट देखने हैं, ठीक है, दैट इज योर पोस्ट प्रोसेसिंग व्यूज, वो सब क्लोज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और मेन यहाँ पे इंटरफेस पे क्लिक करते हैं तब जाके ऑप्शन आता है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सारी ऑप्शंस बंद है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप कुछ क्रिएट नहीं करेंगे ये ऑप्शंस जो है वो रन नहीं होगी। अब जैसे मैं फर्स्ट नोड यहाँ पे डालता हूँ, 0 एंटर करता हूँ, सेकंड मेथड बताने लगे आपको, योर सेकंड मेथड इज कोऑर्डिनेट सिस्टम मेथड। तो ये मैं 0 डालता हूँ, जैसे ही मैंने 0 किया मेरा फर्स्ट नोड यहाँ पे आ गया, ठीक है जी, मेरा फर्स्ट नोड यहाँ पे आ गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट नोड यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं 1 डालता हूँ, सेकंड जो मैं पॉइंट देता हूँ यहाँ पे 1 डाल देते हैं, तो ये मेरे पास 1 मीटर पे दोनों नोड आ गए। एक नोड आ गया 0 मीटर पे जिसके बाकी के डायमेंशंस या बाकी के जो एक्सिस है वो है 0,0,0, और जो सेकंड पॉइंट है वो है 1,0,0। आप देख पा रहे हैं बड़े आसानी से अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो बच्चों अगर इसमें मेरे को बीम ऐड करना है, इसी के बीच में मुझे बीम ऐड करना है, तो अभी देखो ये नोड तो सिलेक्ट हो नहीं रहा, जब मैं सिलेक्शन किया था मेरा बीम सिलेक्ट हुआ था, डिलीट हो गया था। अगर मुझे नोड सिलेक्शन करना है तो ये मेरा सिलेक्शन टूल बार है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज माई सिलेक्शन टूल बार। इसको मैंने यहाँ पे ले आया, अभी उठा के इसको इधर रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेक्शन से, यहाँ पे अगर मैं कर्सर रोकता हूँ तो आपको पता चलेगा ये बीम कर्सर, ये मेरा नोड कर्सर। अगर आपको नोड सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप नोड सिलेक्शन को क्लिक करेंगे। आई रिपीट, बीम सिलेक्शन, नोड सिलेक्शन। अगर आपको नोड सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब मैं नोड सिलेक्ट करता हूँ तो नोड सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली अगला नोड सिलेक्ट करना है तो अगला भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मान लीजिए मुझे कॉन्टिन्यूस बीम चाहिए था, तो मुझे एक 5 मीटर का ही बीम बनाना था, तो मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 1 की जगह 5 डाल देता हूँ, तो वो 5 मीटर पे आ गई, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट नोड से सेकंड नोड में जो डिफरेंस है वो है 5 मीटर्स का, ठीक है। तो अब मुझे बीम ऐड करना है, तो कहाँ से एलिमेंट्स, यहाँ से सिलेक्शन हो गया, दिस इज सिलेक्शन टूल बार, ये है आपका ज्योमेट्री टूल बार। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं थिंग्स को, ठीक है। आपने कोई भी बीम ऐड करना है या आपने कोई 4 नोडेड प्लेट ऐड करनी है या कुछ भी ऐड करना है तो यहाँ से आप उसको चूज कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब मुझे बीम ऐड करना है तो ऐड बीम पे मैं क्लिक करूंगा, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट मेरा बीम बन गया, ठीक है।
तो ये ऑटोकैड की तरह नहीं है, आपको क्रिएट ही करना पड़ेगा। हाँ, जब आपने स्नैप नोड मेथड यूज किया था उसमें आपने पॉइंट टू पॉइंट मार्क किया तो आपका बीम ऐड हो गया। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाते हैं तो आपके पहले पॉइंट्स आएंगे, उसमें आपको ज्योमेट्री जो है अलग से क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लीजिए, मैंने अब फर्दर अगला पॉइंट जो है वो मैं दे देता हूँ 0,1। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से वाई एक्सिस में एक मेरे पास नोड आ गया, मैंने यहाँ से एक और बीम लगा दिया। ठीक है, अब मैं अगला लेता हूँ 5,1। ठीक है, 5,1 इट मीन्स 5 मीटर पे मेरे पास एक्स एक्सिस में वाई, इस कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज होगी वो हो गई 5,1,0। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको भी मैंने ऐड कर दिया, यहाँ से यहाँ जो मैंने बीम ऐड कर दिया। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि कोई भी बीम, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे कर्सर रोका है, जो भी बीम आप क्रिएट करेंगे, जो ग्रीन कलर आपको दिखा रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बीम, और जो ब्लू दिखा रहा है वो वहां पे एंड हो रहा है। तो अगर आपने देखना है, चेक करना है कि बीम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से फिनिश हो रहा है, कि आपने जो बीम है, और आपने हमेशा कोशिश यही करनी है, आपने लेफ्ट टू राइट ही बनाना है, और आपने पूरे का पूरा मॉडल भी इसी तरह क्रिएट करना है। मैं रिपीट करता हूँ, पूरे का पूरा मॉडल अगर आपने इसमें क्रिएट करना है तो आपने लेफ्ट टू राइट ही क्रिएट करना है। मान लीजिए अगर मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ ये वाले बीम को, तो आपने बॉटम से टॉप जाना है, टॉप से बॉटम नहीं आना। ठीक है, जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन होती है उसी हिसाब से काम होता है, समझ रहे हैं आप? कॉलम कभी भी ऊपर से नीचे नहीं बनाते, नीचे से ऊपर बनाते हैं। तो इसलिए इसमें भी आपको स्टैट को, अच्छा एक चीज और है कि नो डाउट स्टैट इज वेरी स्मार्ट, इसने सारे कोड्स और सारी वैल्यूज आपकी ऑटोमेटिकली उठा लेनी है, लेकिन आपको इसको वैल्यूज जो है वो ढंग से देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको ढंग से वैल्यूज नहीं देंगे तो ये ढंग से आपको रिजल्ट जो है आपको नहीं दिखा पाएगा। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास फिर से यही हो गया कि लेफ्ट टू राइट जो है मैंने सिलेक्शन देके यहाँ पे सारे बीम्स जो है लेफ्ट टू राइट या बॉटम टू टॉप ही मैंने बीम ऐड किए। तो ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे क्योंकि जब एनालिसिस होता है इसका और जब रिजल्ट्स आते हैं तो तब आपको ये दिक्कत जो है देखने को मिलती है। तो आई होप ये मॉडल जो है आप सभी क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, कुछ और मॉडल मैं क्रिएट करके बताता हूँ, सिंपल मॉडल्स ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने 0 पे डाल दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 मीटर पे एक ले लिया। उसके बाद अब मैं एक सिंपल आपको फ्रेम बना के बताऊंगा आपको। आप लोगों ने पोर्टल फ्रेम देखा होगा। पोर्टल फ्रेम क्या चीज है, मतलब एक बीम, कॉलम, 2 कॉलम्स एंड 1 बीम। ठीक है, तो एक पोर्टल फ्रेम छोटा सा बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे को क्या बेनिफिट देता है, जिसकी हाइट मैं 3 मीटर लेता हूँ। ठीक है, 1,3। ठीक है जी, यहाँ पे 3 डाल देते हैं। तो ये मेरे पास सारे नोड्स आ गए। अब मैं वही नोड्स पे बीम डालूंगा जिस पे मुझे चाहिए, वही नोड्स पे बीम डालेंगे जिसके ऊपर मुझे बीम चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। तो ये मेरा मॉडलिंग में जो फर्स्ट लेक्चर रहता है वो रहता है स्नैप नोड बीम मेथड और कोऑर्डिनेट मेथड। तो इससे आप आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो ट्राई करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही है, इसको ट्राई करिए, फिर आपको आगे और भी मॉडलिंग जो है कल, जैसे सर्कुलर मॉडलिंग कैसे करते हैं हम, या एक ही पॉइंट से एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रांसलेशन रिपीट, वो आपको कल बताएंगे। ठीक है जी, उसके साथ ही आपको कल सपोर्ट लगाने भी बताएंगे ताकि आप सपोर्ट्स के बारे में, इसीलिए मैंने कहा कि जब तक आप सपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे नहीं मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है तो यहाँ पे लेक्चर का एंड करता हूं मैं। कुछ बच्चे अब जाके ज्वाइन कर रहे हैं, अब ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ